राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक से आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ भी एक ये भी भविष्यवाणी हुई थी कि जो कोई भक्त शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा एक जगह हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए थे। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत में भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त मैं ही हूँ। इसलिए जो थाल है मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से चुपचाप निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं निकला था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर शर्मिंदगी से लज्जित होते हुए वहां से जाना पड़ा था। इसके बाद उस नगर के राजा का भी आगमन हुआ वहां पर, उस मंदिर में जहां पर जो सोने का थाल आया हुआ था। वहां पर दोस्तों, वहां के नगर का राजा का भी आगमन हुआ। राजा साहिब आए और आगे और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही वह थाल, जो सोने का जो थाल था, वो राजा ने उठाया तो थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज जो राजन थे, वो भी बड़े ही लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रखकर आप मंदिर में एक तरफ जाकर खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया। लेकिन किसी के ही हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और वो बनता ही गया। लेकिन सोने का थाल नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हमें से कोई भी महादेव जी का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय वहां पर उस मंदिर में किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी वहां उसे मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, अपने खाने के लिए जो खाना लेकर आया था, उस भिखारी को उसने दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और ध्यान नहीं दिया। वो अपने सीधे मंदिर गया और महादेव जी के पूजन आराधना की, दर्शन किए, परिक्रमा की, अपने सहरा से महादेव जी को फल फूल चढ़ाए और फिर परिक्रमा करके जाने को हुआ। वो परिक्रमा कर दी उस मंदिर की, महादेव जी की, और फिर वहां से वो निकलते हुए जाने लगा। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज दी और एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर तो देख लो, हो सकता है तुम ही वही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा कि वो व्यक्ति मजाक बना रहे। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे को ये सच्चा भक्त ठहरा। वासुदेव बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और लोगों की भीड़ का आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे उसने थाल उठाया, लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि तुम ही सच्चे भक्त हो।
अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिसे महादेव तुमसे जो है प्रश्न हुए। तभी वहां वो भोला भाला किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर अपने खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य भी नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए वो किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से ही होता है, अंत भी आनंददायक होता है। जी हाँ, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मीलों की यात्रा करके भी दूसरों का अगर दिल दुखाते हैं तो वो आपकी तपस्या, साधना और महादेव के दर्शन धूल के बराबर है। तो वहां खड़े जो है दोस्तों सभी लोग जो है आश्चर्यचकित हुए और फिर वह सभी लोग वहां जो है अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से लोगों की मदद किया करते थे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव भोले भंडारी की कृपा आपके ऊपर बने तो भगवान भोले भंडारी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ जरूर व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। हर सोमवार के दिन अपनी श्रद्धा से कुछ व्यक्तियों को दान दक्षिणा खाना पीना जरूर देना चाहिए और हर सोमवार के दिन व्रत रखकर भगवान भोले भंडारी जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी भगवान महादेव की एक सच्ची घटना। और अब एक और आपको आगे कहानी बताते हैं कि मासूम शिव भक्त और एक की सच्ची कहानी। शंकर एक नाम का एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वो केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है। शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वो अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फल फूल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसे सोचा ये कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर वो प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बारे में जानने के लिए वो काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आता देखा और उसे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्यों लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापिस चले जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और अंदर छोड़कर वापिस चले जाना, वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत ही हैरान था। उसके सवालों से चकित भी था, पर यह नहीं जानता था कि उसके पास के जंगल में ही रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, हे भगवान, शिव का मंदिर है, लोग उन्हें फल फूल चढ़ाने आते हैं और वे शिव भगवान से चाहते हैं वो मांगते और शिव उनकी सभी की प्रार्थना को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से उस लड़के से पूछा, ये शिवलिंग क्या चीज है, हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते वो हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, वह अंधेरा हो रहा है, मुझे घर भी जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया। सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वह चाहते हैं। इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल नहीं है, लेकिन आप मुझे जो शिकार देते उसमें से आपके साथ साझा करूंगा। वादा करता हूं मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उस शिकार नहीं मिला। वो भूख से तिल मिला रहा था। वो काफी निराश हो गया कि उसे कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी। अब उसने लगा कि मंदिर के लड़के ने उसे झूठ बोला और फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोश को अपने बिल में आते देखा और शंकर उस खरगोश को मार डाला। उसने भगवान शिव से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोश में से एक खरगोश अपने साथ मंदिर में ले गया। देर हो चुकी थी, मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा लो प्रभु, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वह बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए।
शंकर को भूख और नींद लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर ने अपनी भूख मिटाने के लिए अंत में जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर ये पूछने के लिए मंदिर गया। जब वो मंदिर पहुंचा तो उससे आज से कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा। उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी। उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। ये एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे और शंकर बजदों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे और कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि वह शिव उनकी आंखों से परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत ही दुख हुआ और उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे। उसने सोचा आखिर वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो शिव से पूछा, मेरे स्वामी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा, आपकी सेवा कैसे करें? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत ही बीमार है, क्योंकि वो उत्तर देने में असमर्थ थे। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि अंधे हो गए। मुझे प्रभु को अपनी आंखें दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। ये निश्चित रूप से ही उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथों में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गए। अपनी आंख को निकालने को प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीका का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वो अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा और साबित किया उनका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूम